हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो अब 2024 आ गया है और एक हफ़्ता बीत भी गया है, पता भी नहीं चला। तो इस टाइम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लो करने वाली है एकदम से। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वाले सेशन में हम आज बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले क्या स्टार्ट ये पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 2024 आईफोन्स का या कोई और फ़ोन का नहीं है। फ़ोन वोन वगैरह ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट हो गई हैं। आपने 16, अब जो 2024 में 16 आएगा। सैमसंग में S24 अल्ट्रा आएगा, S24 लाइनअप सीरीज़ आएगी, और जो फोल्ड फ्लिप ये सारी आएंगी। ये सारे ये बना चुके हैं, ये सारी चीज़ें सेटअप कर चुके हैं। अब इनमें थोड़ी बहुत को जो चेंजेस होंगे बस वही होंगे, और कुछ चीज़ नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें सब सेम है इसमें। बाकी सब ऑलमोस्ट जो बाकी हमारे वीवो, ओप्पो, फाइंड फ्लिप, फाइंड ओप्पो, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हैं। बस कुछ जो दो चार चीज़ें चाहिए वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें तो खैर ऐसी रहेंगी। तो इस साल ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जो आने वाले हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैं उनके बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ। ग्लासेस के बारे में मैं भी आज एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सन ग्लासेस यूज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने स्मार्ट ग्लासेस के बारे में बहुत सुना होगा कि पहन के आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी आप देख रहे हो वो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 4 घंटे कुछ ऐसे बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, और वो जिस केस में होता है वो उसी में ही चार्ज हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे भी काफ़ी पसंद आया था, और बाकी आपको वायरल मिल जाती है। तो कौन कौन ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये चीज़ें लाने की फिराक में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊँ, रेवन आपने सुना होगा। रेवन के सनग्लास हम बहुत पहनते हैं, मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है रेवन के सनग्लासेस। तो रेवन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो आप पहन के आप कुछ भी देखोगे तो वो रिकॉर्ड करेगा, और ऐसे नहीं, अच्छी क्वालिटी में उसको एक लाएगा। वो आपके फ़ोन के साथ अटैच हो जाता है। आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हो। बाकी उसके दोनों तरफ कैमरा होगा और स्पीकर भी होगा, आप सुन भी सकते हो, म्यूज़िक भी सुन सकते हो। हाँ, आपने अगर यहाँ लगाया होगा तो उसका जो बैंड होता है यहाँ पे, उस थोड़ी सी आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। हाँ, फिलहाल इतना नहीं है कि आप बात कर पाओ, अभी ऐसा नहीं है फिलहाल। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये 1-1.5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि स्मार्ट ग्लासेस रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। एक तो रहा सन ग्लासेस का, रेबन का। और भी कई कंपनी हैं जो फास्टैग वगैरह इन सब के ये भी बना रहे हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि अब वो भी इस लाइनअप में आ रहे हैं कि अपनी वॉच और ग्लासेस को छोड़ के एक इस गैजेट में आ रहे हैं। ये बहुत चीज़ अच्छी है। अब दूसरी हम बात करता हूँ AR VR MR सेट की। आपने AR ऑगमेंटेड रियलिटी सुना होगा, MR मिक्स्ड रियलिटी सुना होगा। ये सारे जो होते हैं AR VR सेट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम खैर इनको तो हम 5-6 सालों से देखते आ रहे हैं कि AR VR सेट को आपने सबसे पहला जो AR सेट आया था, VR सेट है, उसको फ़ोन में डालो, फ़ोन अंदर डालो और ऊपर से पहन लो। सब ना कोई चार्ज की जगह, ना किसी और चीज़ की जगह। लेकिन अब चार्जिंग वाले आ रहे हैं, बैटरीज वाले आ रहे हैं कि अब आपको फ़ोन कनेक्ट कर दिया जाएगा उस पर, आप सामने से देख सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एप्पल का तो देखा ही था, मैंने पिछले साल कुछ वीडियो डाली थी। तो इस साल तो खैर इस साल भी हमारे पास नहीं आने वाला है वो। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी बुरी बात है, इस साल नहीं आएगा। ये सिर्फ अभी यूएस में ही बना है, यूएस के लिए ही ये रहेगा। मेरे ख्याल से जितना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये 6 से 9 महीने वहाँ ये लॉन्च करने के बाद हो सकता है यहाँ आ जाए। नहीं तो 2025 में तो पक्का ही है कि 2025 में ये यहाँ इंडिया में लॉन्च कर देंगे। सितंबर में, वही जो सितंबर अक्टूबर हमारी डेट होती है उसी के आसपास ये इसको लॉन्च कर देंगे। और ये इसकी गाइस आपने रेट भी सुने होंगे, $3.5 लाख। $3.5 लाख का है, जी हाँ, $3500 और कुछ ऊपर से थोड़ा बहुत लगा के जो भी होगा इसका। तो करीब करीब 3 से $3.5 लाख का वो एक AR सेट हैंडसेट आएगा। तो भाई और सिर्फ 2 घंटे की उसमें बैटरी कैपेसिटी। गूगल भी अपना एक बना रहा है, मुझे गूगल का भी देखना है। मुझे 2 का बहुत इंतज़ार है, एक एप्पल का और एक गूगल का। ये मुझे बहुत इंतज़ार है। सैमसंग ने अभी कोई ऐसी चीज़ रिवील नहीं की है कि वो ये चीज़ बनाएगा। तो हाँ, उसमें ठीक है, जब सैमसंग करेगा तो सैमसंग का भी देखने लायक होगा, पर मुझे फिलहाल गूगल और एप्पल का देखना ही था। तो अब एक मैं तो आपको बता दें कि 2024 में फ़ोन ज़्यादा कुछ खास आएंगे नहीं, पर जो भी आएंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो 16 आएगा। 16 में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि जो चिप सेट है वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं। ये इस साल भी करेंगे, कुछ और चीज़ें जोड़ेंगे कैमरे में, थोड़ा और चीज़ें जैसे 15 में, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 15 प्रो मैक्स से,
कि इसमें एक स्पेशल करके कैमरा डाला गया था उसमें और अल्ट्रा वाइड करके। तो जो 16 प्रो मैक्स है उसमें सारे के सारे 48 मेगापिक्सल के होंगे। जो फ्रंट का होगा वो शायद 12 ही है, वो 12 पे ही रहेगा शायद जो फ्रंट वाला कैमरा होता है, बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। और कुछ और चीज़ें, और साइज़ इंक्रीज़ की भी बात हो रही है कि अभी तक हमारे पास 6.7 इंचज़ के आईफोन हुआ करते थे, अब वो जो 16 आएगा वो 6.9 इंचज़ तक एक्सपेंड होगा। ये भी चीज़ मुझे देखनी है, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और आपने एक चीज़ और सुनी होगी, खैर ये तो हमें पिछले साल से ही पता लग रही है कि 16 लाइनअप सीरीज़ में जो कैमरे होंगे, पहले वो डायगनली आते थे, वो डायगनली आएंगे, अब वो लाइनअप में आएंगे। जिस तरीके से हमारा 12 फ़ोन आया था, आईफोन 12 जो आया था एक सीधी लाइन में, उस तरीके में ये चीज़ होगा। हाँ, कैमरे थोड़े उठे होंगे, डिफरेंस बिल्कुल पता लगेगा। 12 में और 16 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा सा शायद और चौड़ा बनाए इसको। खैर अभी बात चल रही है, हमारा पर्सनल पक्का नहीं पता है, पर हाँ जो बिल्कुल जिसने हमारे 15 सीरीज़ के हमारे लीक्स दिए थे उन्होंने, उनकी तरफ से हमें ये जानकारी आई है कि इस तरीके होंगे। खैर ये ऑलमोस्ट 98% सही होते हैं, 2% का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता होगा कि कहीं गलत है। एक तो ये, दूसरा सैमसंग ने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील की हैं कि इस साल वो क्या लाने वाला है अपने फ़ोन्स के अलावा। जैसे अपने वो जो उसका जो फोल्ड था, फोल्ड 5, फोल्ड 4, जो ये लाइनअप सीरीज चल रही थी, मैंने उनकी आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी, वो चीज़ों का वो फोल्ड 6 भी आ रहा है, फ्लिप 6 भी आ रहा है, ये चार ही चीज़। लेकिन वो एक और चीज़ पे ट्राई कर रहे हैं, अब वो ड्यूअल फोल्ड पे नहीं, अब वो ट्राई फोल्ड पे काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो ट्राई फोल्ड पे काम चल रहा है कि पहले एक बार फ़ोन खुलेगा फिर एक और बार खुलेगा। यदि आपने कुछ वीडियो देखी होंगी कि बाहर चाइना वगैरह की, कुछ वीडियो आपने रील्स वगैरह में देखी होंगी, उसी तरीके में ये चीज़ें ट्राई फोल्ड करके फ़ोन आया कि वो आप एक फुल टैब बना सकते हो, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच का एक टैब बन जाएगा, वो ट्राई फोल्ड हो जाएगा, बड़ा रहेगा, लेकिन वो इतना चौड़ा रहेगा, वो इतना कौन उसको संभालेगा। खैर जब वो आएगा तब आएगा, पर इस साल सैमसंग की काफ़ी कोशिश है कि वो अगस्त तक, इस साल 2024 में इस ट्राई फोल्ड फ़ोन को ले आए। खैर अगर वो नहीं लाता तो वो 2025 में ये फ़ोन पक्का है। बाकी जो हमारे फोल्ड 6 और फ्लिप 6 है वो आने ही वाले हैं, वो तो आ ही जाएंगे अगस्त के आसपास, ये फ़ोन लॉन्च कर देगा। सैमसंग एक और चीज़ कर रहा है जो मुझे पर्सनली काफ़ी उसको देखनी थी, वो है स्मार्ट रिंग। जी हाँ, स्मार्ट रिंग मेरे को बहुत ज़्यादा मन था एक लेने का कि मैं एक स्मार्ट रिंग लूँ, जिससे हमारा, स्मार्ट रिंग से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बहुत एक छोटी छोटी चीज़ें, आप फ़ोन को स्क्रॉल कर सकते हो, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, रिसीव कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिलहाल ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी उसका जो केस होगा, आप उस रिंग को उसमें डालोगे, वो उससे चार्ज हो जाया करेगी। इसका भी वो 2 से ढाई घंटे तक का ही इसका बैटरी बैकअप रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है इनकी, तो जितनी भी डालेंगे फ़िलहाल ये इतनी ही डालेंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी ने ये बिल्कुल प्रूफ बोल दिया है कि इस साल हम लेके आ रहे हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से गैलेक्सी रिंग जो होगी वो तो मुझे पर्सनली देखनी है कि एक्चुअल में क्या होगा। बाकी स्मार्ट बैंड्स, सैमसंग ने ये भी रिवील किया है कि वो स्मार्ट बैंड भी निकालने वाला है। अब बैंड कैसे निकालेगा, वो वॉच तो सी है ही, अब जो फास्ट ट्रैक के जो फिटनेस बैंड होते हैं, क्या उस तरीके में निकालेगा या और किसी चीज़ में निकालेगा, तो ये चीज़ें कुछ देखने वाली होंगी। तो इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं, जितने सैमसंग ने अपनी तरफ से रिवील किया है हमें फ़िलहाल उतना ही पता है। तो ये तो रही रिंग और बैंड्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम एआई के बारे में। जी हाँ, एआई बहुत ज़्यादा चलने वाला 2024 और आने वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इन दोनों के देखो अपने फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं, क्योंकि एआई से आपने बहुत सारी चीज़ें सुनेंगी, जो भी केस वेस हो रहा है वो सारी चीज़ें, तो एआई से लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब एआई ऐसा बना रहे हैं कि एआई अब अपने जो फ़ोन में जो 16 हमारा प्रो मैक्स होगा और जो फोल्ड 6 होगा, इस पे एआई खुद से वो डाल के देंगे, जहाँ आपको बाहर से कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, कुछ गूगल पे जाके या सफारी पे जाके कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से अब जो आने वाले हैं उनसे डायरेक्टली ये फ्री में कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे एक थोड़ा अच्छी लगी कि चलो, जैसे आप चैट जीपीटी में कुछ ऐसे वगैरह लिखने के लिए या अपने वीडियो कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप सीधा अपने फ़ोन से कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये एक एप्पल ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली और सैमसंग ने भी। बाकी एआई और भी कई चीज़ों में आ रहा है, जैसे कार, जो आजकल कार वार आ रही हैं, उन कारों में एआई खुद वो डाल के दे रहे हैं
कैमरा वगैरह आ गया था, ड्राइवरलेस कार आ गई, अब एआई डाल के दे रहे हैं कि हाँ अब और एक बेहतर से बेहतर पे जाने की कोशिश है इनकी। ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है जो मुझे फ़िलहाल देखनी है, क्योंकि कार वार हम सभी के पास है, सारी चीज़ें हैं। तो अब एआई कार के अंदर आ जाए तो कार क्या करेगी? ड्राइवरलेस कार तो कर दी, और उड़ने वाली कार पे भी हम आएंगे, उड़ने वाली कार भी बना ही रहे हैं, तो कैसे होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें देखने वाली है। अब बात करते हैं उड़ने वाली कार। तो इस साल तो नहीं, आने वाले 4 से 5 सालों में ये होगा कि उड़ने वाली कार भी बन जाए, क्योंकि ट्राई तो देखो ये 5-6 सालों से हो रहा है कि उड़ने वाली कार और उड़ने वाली बाइक बना रहे हैं हम, पर अभी तक इनको परफेक्ट डिज़ाइन नहीं मिला है, इसलिए बस ये नहीं कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एप्पल वॉच 10 की, जिसे आप एप्पल वॉच एक्स भी कह सकते हो, क्योंकि आईफोन एक्स हुआ था। अब एप्पल आईफोन जो वॉच है उसमें क्या नया होगा, क्या, क्योंकि जो एप्पल ने अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, खैर एप्पल कुछ करता भी नहीं रिवील, लीक्स एंड रूमर से हमको ये चीज़ें पता लगती हैं कि अब अपनी वॉच में वो एआई डाल रहा है, जैसे ये डबल टैप का उसने सिस्टम डाल रखा था, और भी कई चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नई करने वाले हैं। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन तो आपने बहुत देखा होगा कि कितनी ऊपर जा रहे हैं, कितनी तेज जा रहे हैं। अब वो ऐसे, क्योंकि अब एआई के ज़माने में ना, ये एआई एज है, दिस इज़ द एज ऑफ एआई। एआई के एज में ये ऐसे ड्रोन्स बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर तक चले जाएँ, चीज़ें रिकॉर्ड कर पाएँ, और भी कई ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी, मीन्स अब बहुत सारी चीज़ें तो हो ही रखी हैं, तो उसकी एक ड्रोन की हाईएस्ट कैपेसिटी क्या होगी, वो ये एआई डिफाइन करेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो मुझे पर्सनली देखनी थी। तो गाइस ये 2024 में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, फर्स्ट लुक देखना है, इसका अनबॉक्सिंग देखनी है सबको, तो हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।